प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारा दूसरा सेशन है। पहला सेशन हम लोगों ने कल कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के आधार पर सवालों को देख लेते हैं जो बहुत आने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। तो आज हमारा प्रश्न का 5वां टाइप है, जो इस प्रश्न में कहा गया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो अगर हम समझें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि दशमलव प्रसार दो भागों में बांटे गए हैं, एक शांत प्रसार और एक अशांत प्रसार। तो अगर शांत प्रसार की बात करते हैं तो ये बिना भाजन दिए आपको बताना है कि शांत प्रसार है क्या। तो चलिए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। अगर हम पहले सवाल की बात करते हैं या पहले बात कर लेते हैं कि शांत प्रसार क्या होता है। तो अगर आप शांत प्रसार को देखेंगे तो शांत प्रसार में हम ये कह सकते हैं कि जिन परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो, जहां m और n आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो शांत प्रसार। अगर इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अशांत प्रसार की, तो अशांत प्रसार क्या होंगे हमारे, जिन परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में ना हो। तो हम उन संख्याओं को कह सकते हैं कि वे शांत प्रसार होंगे और अशांत प्रसार। जैसे आप यहां पहले क्वेश्चन के बारे में समझ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है 17/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। याद रखिएगा, अगर आपको शांत प्रसार समझना है तो यहां 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। ये जो m और n की घात के स्वरूप में है, तो m और n का मान बराबर होना चाहिए। अगर हम आपको समझाएं कि m का मान अगर 1 है तो n का मान भी 1 होना चाहिए, अगर m का मान 2 है तो n का मान भी 2 होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम इसकी घात देखें, 2 की घात 2 है लेकिन 5 की घात 1 है और स्वरूप 2 और 5 के रूप में ही है। तो हम अगर इसको शांत प्रसार बनाना चाहते हैं तो इसमें हम अपने तरफ से 5 घात 1 और 5 घात 1 अंश में और हर में दोनों में गुणा कराएंगे। तो इसका स्वरूप इस तरह बन जाएगा 7 गुणे 5 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर हम इसको सही से लिखें तो 17/85 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो अगर हम इनका जो हर देखें तो हर हमारे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में है और m और n आपस में बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शांत प्रसार है। हम इनको बोल सकते हैं कि शांत प्रसार है। अगर ये शांत प्रसार है तो आपसे अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता तो आप इसको इस तरह बताइएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कितने दशमलव तक इसका अंत है, तो आप याद रखिएगा, इनको आगे हम हल कर सकते हैं। 85/2 गुणे 5, यदि अगर परिमेय संख्या बराबर न हो, उनकी घात बराबर हो, तो दो परिमेय संख्या का आपस में गुणा करा देते हैं और उनकी घात लिख देते हैं। तो 85 बटे क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 की पावर 2, अर्थात कितना हो जाएगा 85/100। और इस 100 का भाग जब हम 85 में देंगे तो 85 और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद इसका अंत हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कितने दशमलव के बाद इसका अंत है, तो 2 अंकों के बाद इसका अंत हो जाता है। ये आपको इस तरह सवाल दिया है। तो अगर हम फिर से आपको समझाना चाहें कि शांत प्रसार क्या है, तो शांत प्रसार में जिन परिमेय संख्या के जो हर है
उनका गुणनखंड अगर हम करते हैं, यहाँ तो पहले से गुणनखंड थे तो इसलिए हमें आसान सवाल था, लेकिन दूसरा सवाल में गुणनखंड नहीं है तो उसको हम करना पड़ेगा। तो जिन परिमित संख्याओं के हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में हो और जहां m और n के मान आपस में बराबर हो तो वे शांत प्रसार होंगे। और अशांत प्रसार में अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो अशांत प्रसार नहीं, जैसे पहला नंबर सवाल। अब हम इनके जो प्रश्न है वो हम आगे हल करते हैं। जैसे अगर हम दूसरे प्रश्न को समझते हैं तो चलिए दूसरे प्रश्न को अगर हम समझें तो देखिए यहां पर दूसरा जो प्रश्न दिया है वो दिया है 14,588 बटे 625। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दिए गए हर के खंड करना पड़ेगा। अब ये 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से भी नहीं कटेंगे तो हम 5 से इनको काटते हैं। 5 करना 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बची, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25 और फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5। अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर 14,588 बटे 5 की घाती कितनी आई हमारे पास 4। तो अगर हम इसको बोले कि शांत प्रसार नहीं है तो यहाँ पर केवल अकेले 5 है। अब इसको अगर आप शांत प्रसार बनाना चाहती हैं तो हम इसमें 2 अलग से संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। तो 2 की पावर कितने गुणा करेंगे, यहाँ हम 2 की पावर का 4 का ऊपर और 4 का नीचे गुणा करेंगे। तो अगर इस तरह देखें तो 14,588 गुणे 2 की पावर 4 बटे नीचे 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। तो हम इसको बोल सकते हैं कि शांत प्रसार। सेम सवाल आप इसी तरीके तीसरा कर सकते हैं। अब आपके ये तो सभी शांत प्रसार थे। अगर हम यहाँ एक सवाल और लेना चाहें तो एक सवाल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 17 बटे अगर हमारे पास 35 दिया, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम चौथे नंबर प्रश्न करना चाहें 17 बटे अगर 35 आ जाए तो 17 बटे 35 हम क्या करेंगे, 35 के खंड करेंगे। तो 35 के खंड करने का मतलब 5 से करेंगे, 5 से 35 और 7 के कलम 7। तो इसके जो खंड आए हैं वो 17 और 5 गुणे 7 आए। तो क्या ये शांत प्रसार है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 के साथ हमेशा क्या रहना चाहिए 2, लेकिन यहाँ 5 के साथ क्या आ गया 7। जब 7 आ जाएगी तो संख्या वो हमेशा शांत प्रसार न होकर कैसी संख्या बन जाएगी, अशांत प्रसार बन जाएगा। तो कुछ सवाल ये हैं शांत प्रसार और अशांत प्रसार में पूछे जाते हैं और उनका दशमलव निकटतम पूछा जाता है, कितने दशमलव के निकटतम है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो आप इनका गुणा कराइएगा और इसको दशमलव के निकटतम बता सकते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया। तो एक टाइप ये हो सकता है जो पांचवा टाइप है। तो पांचवा टाइप के शांत प्रसार और अशांत प्रसार पूछने की संभावना रखते हैं कि हाँ ये प्रश्न कैसे होते हैं। देखिए अब ये हमारे छठे प्रश्न के रूप में हम देखते हैं जो छठे टाइप के कैसे आ सकते हैं प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रत्येक को सरलतम रूप में p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप हम कह सकते हैं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों से भली भांति परिचित होंगे, इनको हमने कक्षा 9 में बहुत पढ़े हैं, जिनको हम p बटे q के फॉर्म में बनाने के लिए सीखा है। तो अगर इन प्रश्नों को अगर हम देखें तो इन प्रश्नों को पूछने के चांस रखते हैं कि पूछ भी सकते हैं। तो हम यहाँ 4 टाइप के सवाल हैं, एक इस टाइप का आ सकता है, एक ये और एक ये। तो हम आपको 3 बताएंगे और आपको चौथा करना है। तो हम आइए पहला सवाल इनको करने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 0.25 बार। अगर हम इनका विस्तार स्वरूप देखें तो विस्तार स्वरूप अगर इनकी विस्तार की बात करें कि विस्तार कैसे लिख सकते हैं, विस्तार रूप में अगर लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 0 जिनके जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा वही संख्या हमारी रिपीट हो रही है। तो यहाँ किन संख्याओं के ऊपर, किन अंकों के ऊपर बार लगा है, 2 और 5। तो 2 और 5 हमारे अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 2 5 2 5 2 5 2 5 ऐसे करके ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हम इनका विस्तार रूप इस तरह लिख सकते हैं। अब इनको अगर हल करेंगे तो हम यहाँ x बराबर इनको मान के चलेंगे कि ये 0.25 बार। अगर दशमलव के बाद तुरंत बार लगा हुआ है तो उस संख्या को क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि अपने जो अंक हैं उन अंकों के ऊपर कितने अंक के ऊपर बार लगा है। अगर 1 अंक के ऊपर बार लगा तो आप 10 का गुणा करोगे, अगर 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो आप
आप 100 का गुणा करोगे। इसी प्रकार अगर 3 अंक के ऊपर लगा हुआ है तो फिर वहां पर आप 1000 का गुणा करोगे। यहाँ 2 अंक है तो आप 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100 का समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर जैसे ही हम 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100 एकड़ 100 का जैसे ही इधर गुणा करते हैं तो ये 2 5 जीरो के बगल में आके लिख जाते हैं, तो अर्थात इनको कह सकते हैं 0 2 5 दशमलव, फिर से 2 5 उसी संख्या को लिख देते हैं क्योंकि इनके ऊपर हम बार लगा रखे हैं, इसलिए संख्या कई बार रिपीट हो रही है, इसलिए संख्या फिर से वही संख्या हो जाएगी 2 और 5। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए हैं, एक समीकरण 2 है और एक समीकरण 1 है। अब हम पहचाने कि समीकरण 2 बड़ा है कि समीकरण 1 बड़ा है। अगर समीकरण 2 बड़ा है तो समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अगर हम इनको घटाएंगे तो ध्यान से देखिए, बराबर इस पक्ष में क्या लिखा 100x और बराबर के इस पक्ष में क्या लिखा 1x, क्या क्या हो जाएगा 0.25 बार माइनस 0.25 बार। 100x से 1x घटेगा तो कितना बचेगा आपका 99x। दशमलव की जो बाद वाली संख्या है जिनके ऊपर बार लगा है वही संख्या ऑलरेडी कट जाएगी, तो दशमलव के पहले किधर क्या है 0 और ये क्या है 0.25, तो 0 कोई मात्र नहीं, तो 0 से 2.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2.5 ही आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे हमारे पास कितना आ गया 99। अगर इस संख्या को कट रही है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही तो फिर नहीं कटेंगे। तो ये हमारे पास पहले का स्वरूप हो गया कैसे इनको हल करेंगे। ये तो हुई दशमलव के तुरंत बाद अगर बार लग गई। इसी प्रकार अगर संख्या आती दशमलव के एक अंक छोड़ करके बार आती, तो आप इस प्रश्न को अगर हल करने की कोशिश करोगे तो इस प्रश्न को भी इसी तरह हम हल करेंगे। तो हम चलते हैं इस प्रश्न को भी हल करते हैं, कैसे करेंगे तो देखिए इसको देखिए, अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें तो दूसरा प्रश्न हमारे पास है 1.76 बार, तबकि 2 अंक के ऊपर बार लगा है, 7 के ऊपर भी और 6 के ऊपर। अगर हम इसका विस्तार देखें तो विस्तार क्या हमारे पास है, तो विस्तार है विस्तार रूप 1.7676767676 ऐसे करके ये बढ़ती जाएगी संख्या। तो ये हो गया इनका विस्तार रूप। अगर हम इनको हल करें तो इसको हम x बराबर मान के चलेंगे कि x बराबर, यहां आप लिख भी सकते हैं कि माना x बराबर 1.76 बार। अगर दशमलव के तुरंत बाद बार लगा है तो उस संख्या को हम समीकरण फर्स्ट के रूप में देखेंगे। तो यहां पर दशमलव के तुरंत बाद बार लगा है तो हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहां पर अगर 1 अंक के ऊपर बार लगा है तो 10 का गुणा करेंगे, अगर 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो यहाँ लिखेंगे 100 का दोनों पक्षों में 100 का समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे तो 100 का 1 में गुणा करेंगे 100x बराबर 100 का जैसे इसमें गुणा करेंगे तो एक तो जैसा लिखा वैसे लिखा रहेंगे, 7 और 6 एक के बगल में जाएंगे, 7 और 6 दशमलव, फिर से 7 6 बार आ जाएगा और इसको हमने क्या मान लेना है समीकरण 2 मान लेना है। अब हम देखेंगे समीकरण 1 बड़ा है कि समीकरण 2, तो समीकरण 1 से अगर 1 बड़ा है तो 1 से घटाएंगे, अगर 2 बड़ा है तो 2 से घटाएंगे। तो यहाँ 2 बड़ा है तो यहाँ लिखना है समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। तो देखिए 100x से बराबर के पक्ष में 1x को अगर बराबर के पक्ष में देखेंगे 176.76 बार लिखा है माइनस, इसी तरह इसका 1.76 बार। 100 से 1x घटा दें कितना बचेगा हमारे पास 99x। दशमलव के बाद जो 7 और 6 लिखा है, ये भी 7 और 6 लिखा है, ये कट जाते हैं। दशमलव के पहले क्या 1 है, यहाँ दशमलव पहले क्या 176, 176 से करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 175। तो x बराबर कितना आ जाएगा 175 बटे 99।
अगर ये संख्या कट रही है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रही तो फिर ये हमारा आंसर, तो ये हमारा आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव देखेंगे कि तीसरा प्रश्न आपका अलग है, वो संख्याएं एक अंक छोड़ करके रखेंगे। तो हम आपको तीसरा बताएंगे और आप चौथा प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग लगा पाते हो कि नहीं। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा कैसे आता है, तीसरा कैसे इसका टाइप है, देखिए जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो दिया हुआ है 2.57 बार। इस बार दशमलव के एक अंक छोड़ने के बाद संख्या रिपीट हो रही। तो अगर हम इनको विस्तार रूप में लिखना है तो विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 2.57777777 ऐसे करके ये संख्याएं रिपीट हो रही। तो फिर इनको हम मानेंगे कि माना x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2.57 बार। हमने आपको एक शर्त बताई है कि इन सब सवालों को तभी आप हल करिएगा अगर दशमलव के तुरंत बाद बार लगा तो समीकरण 1 के रूप में लिखिएगा, अगर नहीं लगा है तो उस संख्या को पहले आप लेकर के इधर आइए, तब आप इनको समीकरण 1 के रूप में मानिए। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 5 है तो 5 के ऊपर तो बार लगा नहीं है, तो इस संख्या को पहले हम इधर लेकर आए। तो इसमें एक शर्त है कि अगर दशमलव के एक अंक छोड़ करके बार लगा है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक छोड़ करके बार लगा हुआ है तो फिर हम 100 का गुणा करेंगे, अगर 3 अंकों के बाद बार लगा हुआ है तो फिर 1000 का गुणा करेंगे। यहाँ एक अंक छोड़ करके है, यहाँ लिखेंगे 10 का दोनों पक्षों में, 10 का दोनों पक्षों में गुणा। जैसे 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, 10 का जिसमें गुणा करेंगे तो 2 के बगल में कौन आ जाएगा 5.7 बार। अब इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब इस 7 को हमको इधर लाना है क्योंकि अभी 7 नहीं आया, जब तक इसको नहीं लेकर आओगे तब तक आप इनको घटाइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पड़े, लेकिन इससे पहले आप 7 को इधर नहीं करते। अब 7 के ऊपर केवल बार लगा है, एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 10 का गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे पुनः 10 का समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा। तो क्या हो जाएगा 10 का 10 के साथ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100x, 10 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 5 के साथ कौन आ जाएगा 7.7 बार। समीकरण क्या मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 100x से 10x घटा देंगे तो 100x माइनस का 10x बराबर, इसको इससे घटाएंगे तो 257.7 बार से 25.7 बार घटा देंगे तो 100x से 10x घटेंगे तो हमारे पास 90x बचेंगे बराबर। दशमलव के बाद बार वाली जो संख्या उनका कोई महत्व नहीं होता, वो अपने आप बढ़ जाती है। इधर 25 और इधर दशमलव के पहले 257। 7 से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 से 2 जाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा और ये 2 बचेगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 232 बटे हमारे पास कितना आ जाएगा 90। अगर ये संख्या कट रही है तो काटिए, 2 से कट रही है, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 1 9 2, 2 1 9 2 और 2 6 12। अभी किसी से नहीं कट रही तो हमारे पास आ जाएगी 116 बटे हमारे पास आ जाएगी 45। ये हमारा आंसर है। ये हो गए तीसरे टाइप के प्रश्न। तो आप ये चौथे टाइप में जो इसी तरह सेम है, बस यहाँ पर नंबर बदल दिए गए हैं, तो आप इसको करिएगा और देखिएगा कि हम हल कर पाते कि नहीं, और कमेंट में जवाब अपना लिखिएगा कि कितना आपका जवाब आया, x का मान कितना है। देखिए ये हमारे कुछ अन्य टाइप के प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत खास है। कहने का मतलब ये प्रश्न हर आपको मॉडल पेपर में और हर बोर्ड एग्जाम के पेपर में एनसीईआरटी पैटर्न में पूछे गए, जैसे 7वां टाइप, 8वां, 9वां, 10वां। अब यही हमारे लास्ट रह गए हैं जिनको हमें करना है। देखिए पहला क्या सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या। अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अगला टाइप कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है।
और 10वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। जो 10वां प्रश्न है, 10वां टाइप है, वो स्वयं में एक बहुत बढ़िया है, प्रश्न है, लेकिन ये पिछले बार पूछा गया है कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका जो हल करने का तरीका है ये लॉन्ग मैसेज है, लेकिन ये जो ऊपर के जो प्रश्न है उनके 60 रूप में है, इतना ज्यादा नहीं है, तो हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें तो 7 को हमारा प्रश्न कैसे हल होगा। अगर हम प्रश्न 7 की बात करते हैं तो यहां हम सीधे सीधे आपका जवाब लिखते हैं, हल करेंगे, तो हल हमारा कौन सा है, 7वां। तो सबसे पहले 7वें प्रश्न को हल करते हैं। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को जब आप हल करोगे तो ऐसे प्रश्न को आपको दिए गए प्रश्न से विपरीत मान करके चलना है, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि माना 5 प्लस रूट 2 एक यथासंभव परिमेय संख्या है। जो 5 प्लस रूट 2 बटे, हम ये कह सकते हैं 5 प्लस रूट 2 बराबर में ए बटे बी, जहां ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है। दो धनात्मक क्या है, ये पूर्णांक है। तो आप याद रखना है कि आपने यथासंभव एक परिमेय संख्या माना है जो 5 प्लस रूट 2 अर्थात हम ये कह सकते हैं ए बटे बी के बराबर में है। तो ये जो ए और बी हमने माना है क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए हम इनको लिखना चाहते हैं 5 प्लस रूट 2 बराबर ए बटे बी के रूप में। अभी जो 5 गिनती है इस इधर प्लस से उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रूट 2 बराबर ए बटे बी माइनस का 5, इसके नीचे एक हल मान लेंगे। रूट 2 बराबर, इसको इससे हल करेंगे, ए माइनस ए हो जाएगा 5b और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, b। आप इसके बारे में परिचित होंगे, ये परिमेय संख्या के रूप में बन गई, a माइनस 5b बटे b, अंश बटे हर रूप में। लेकिन रूट 2 स्वयं में क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम इसको अपरिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहीं हमने इनका उल्लेख नहीं किया, यहाँ हमने कहीं लिखा नहीं है कि रूट 2 एक हमारी परिमेय संख्या, लेकिन स्वयं में अगर देखें तो हमारे पास